हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। सीधा रुख करेंगे सुपरफास्ट 100 का। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज 4 दिन बाद कमी देखी गई। कच्चे तेल के बाजार में भी थोड़ी नरमी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड $64.79 प्रति बैरल के आसपास चल रहा है। मंगलवार को दिल्ली में पेट्रोल प्रति लीटर 22 पैसे कम होकर 90.56 रुपए पर आ गया। वहीं डीजल भी प्रति लीटर 23 पैसे कम होकर 80.87 रुपए प्रति लीटर पर आ गया। इसके बावजूद लगभग पूरे देश में डीजल पेट्रोल की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर चल रही हैं। इसकी वजह से पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी में शामिल करने की मांग भी फिर से उठने लगी है। होली के जश्न के बाद देश की नजरें एक बार फिर चुनावी राज्यों पर टिकी हैं। बंगाल में दूसरे चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन है और सबसे बड़ा चुनावी संग्राम बंगाल में है। आपको बता दें, बंगाल में दूसरे चरण के लिए 1 अप्रैल को मतदान होना है। बंगाल चुनाव में दूसरे चरण के लिए मतदान के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन। ऐसे में आज सबसे बड़ी लड़ाई नंदीग्राम में है, जहां मुकाबला ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच है। यहां प्रचार के आखिरी दिन ममता बनर्जी, अमित शाह, मिथुन चक्रवर्ती का रोड शो है। पश्चिम बंगाल के अलावा आज केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी चुनावी सभाएं होंगी। यहां विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पीएम मोदी दक्षिण भारत के दौरे पर रहेंगे। तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक मोदी सुबह 11 बजे केरल के पलक्कड़, दोपहर 12:50 पर तमिलनाडु के धारापुरम में रैली करेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 125वां दिन, लेकिन इस गतिरोध का अब तक का कोई हल निकलता नहीं दिख रहा है। एक तरफ जहां किसान अपनी मांगों को लेकर बॉर्डर पर डटे हुए हैं, तो वहीं सरकार भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। कृषि कानून के खिलाफ धरना दे रहे किसानों ने एक बार फिर सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर जल्द विचार नहीं किया तो अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। होली में कृषि कानूनों की होली जलाने के बाद किसान अब आगे की रणनीति बनाने में जुट चुके हैं। आंदोलन में आगे की रणनीति के लिए किसान आज सिंघू बॉर्डर पर मंथन करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बुलाई गई बैठक में किसान नेता अपने अपने सुझाव रखेंगे और आंदोलन की रणनीति पर चर्चा करेंगे। किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा कि बैठक में किसान नेता मिलकर आगे की रणनीति तय करेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि सिंघू बॉर्डर पर आज होने वाली बैठक के बाद किसान अपने आंदोलन को तीव्रता दे सकते हैं। आपको बता दें कि आंदोलन के 4 महीने बीत जाने के बावजूद कृषि कानूनों पर कोई ठोस सहमति नहीं बन पाई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सरकार की ओर से जारी नए आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में प्रदेश में 995 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक गुरुग्राम में 280 और करनाल में 159, फरीदाबाद में 97 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। बीते 24 घंटे में हरियाणा में कोरोना से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से प्रदेश में अब तक 3143 मरीजों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसके साथ ही अब तक 2,76,000 से ज्यादा मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। देश भर में कोरोना के बीच होली का त्योहार मनाया गया। इस मौके पर लोग एक दूसरे को रंग लगाकर होली की बधाई देते नजर आए। कोरोना के चलते जारी आदेश के बाद लोगों ने घरों में रहकर होली का त्योहार मनाया। पूरा देश होली का त्योहार मना रहा है। रंगों के इस त्योहार को देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह से मनाया जा रहा है। मथुरा, उज्जैन जैसे धार्मिक स्थलों पर होली की खासी रौनक देखने को मिली। लोग जमकर रंग गुलाल उड़ाते नजर आ रहे हैं। मथुरा में स्थित बांके बिहारी मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी होली की धूम दिखी। भारी मात्रा में लोगों की भीड़ से मंदिर का परिसर भर गया। लोगों को मस्ती में गाते हुए और गानों पर नाचते हुए देखा गया। रंगों को उड़ाते हुए लोग होली का खास लुत्फ उठाते नजर आए। प्रदेश में रंगों का त्योहार होली धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर लोग एक दूसरे को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं देते नजर आए। साथ ही कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जारी निर्देशों को भी ध्यान में रखा गया।
होली का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। इधर कैथल में भी बच्चों से लेकर बुजुर्ग सभी पर होली का खुमार देखने को मिला। एक तरफ जहां बड़े एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं देते नजर आए, वहीं बच्चे रंग और पानी डालकर होली का आनंद लेते नजर आए। लेकिन इस बार की होली के पर्व पर कोरोना का साया भी छाया नजर आया। कोविड-19 बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन की तरफ से सार्वजनिक रूप से होली मनाने को लेकर प्रतिबंध किया गया। गोहाना में लोगों ने अपने घरों पर ही परिवार के साथ होली का त्योहार मनाया। जहां महिलाओं ने परंपरागत हरियाणवी संस्कृति को संजोकर न केवल सुरक्षित होली मनाई, बल्कि कोड़े के साथ अपने देवरों के साथ होली खेली। सभी ने अपने घरों पर मीठे पकवान के साथ रंगों की सुरक्षित होली खेली। देश भर की तरह रादौर में भी रंगों का त्योहार होली धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान रादौर की गलियों में बच्चे से लेकर बड़े तक होली के रंग में रंगे नजर आए। लोगों ने कोरोना के नियमों को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। हालांकि कोविड-19 और सरकार के सार्वजनिक रूप से होली मनाने पर रोक के कारण होली पर सार्वजनिक रूप से होने वाली धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए। लोगों का कहना है कि उन्होंने लॉकडाउन का दौर देखा है, इसीलिए अब जागरूक हैं, साथ ही सरकार की हिदायतों का पालन कर रहे हैं। होली के दौरान इक्का दुक्का लोग ही बाजार में नजर आए। फतेहाबाद के गांव बैजलपुर में ग्रामीणों द्वारा शहर के मुख्य चौराहों पर रंगों और पानी से बड़ी बड़ी कढ़ाई रखी और होली का त्योहार मनाया। आमतौर पर होली का फाग महोत्सव एक दिन का होता है, लेकिन फतेहाबाद के गांव बैजलपुर में 3 दिनों तक होली का ये त्योहार मनाया जाता है। गांव के युवक और पुरुषों के द्वारा महिलाओं को रंगा गया, वहीं महिलाओं के द्वारा गांव के पुरुषों और युवकों पर कोड़े बरसाए गए। ग्रामीणों ने बताया कि ये फाग महोत्सव आगामी 3 दिन तक लगातार जारी रहेगा। ग्रामीणों का कहना है कि बीते 20 साल से वो इसी प्रकार गांव में होली मना रहे हैं और फाग महोत्सव के रूप में बड़ी होली गांव बैजलपुर में मनाई जाती है। होली महोत्सव के दौरान महिलाओं के द्वारा गांव के पुरुषों पर कोड़े बरसाए जाते हैं और वहीं पुरुषों के द्वारा बड़ी कढ़ाई से पानी लेकर महिलाओं पर डाला जाता है। कोरोना और होली दोनों को मद्देनजर रखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने सुप्रसिद्ध सुखना झील समेत सभी पार्कों और सेक्टर 17 प्लाजा को भी बंद रखा, ताकि लोग सार्वजनिक जगहों पर आकर होली न मनाएं। चंडीगढ़ प्रशासन ने पहले ही निर्देश जारी कर दिए हैं कि सार्वजनिक स्थलों पर होली मनाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। सोमवार को देश भर में होली का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। लेकिन रंगों के इस त्योहार में भी गुल्हा चीका में दुसेरपुर गांव एक ऐसा गांव है जहां ग्रामीण लगभग 160 सालों से होली का त्योहार नहीं मना रहे हैं। दसगांव में त्योहार न मनाए जाने के पीछे 160 वर्ष पहले होली के ही दिन एक साधु द्वारा दिए गए श्राप को कारण बताया जा रहा है। साधु द्वारा शराब दिए गए शराब को लेकर ग्रामीणों में वैसे तो कई प्रकार की कथाएं भी प्रचलित हैं। ग्रामीणों का कहना है कि करीब 160 वर्ष पहले गांव दसेरपुर में स्नेही राम नाम का एक साधु रहता था, जो छोटे कद का था। बताया जाता है कि साधु स्नेही राम को होली के दिन ग्रामीणों ने उनके कद को लेकर मजाक उड़ाया था, जिससे नाराज बाबा ने जलती हुई होली में समाधि लेकर अपने प्राण त्याग दिए थे। होलिका में जलते जलते बाबा ने ग्रामीणों को शराब भी दे दिया था। आज के बाद इस गांव में होली का त्योहार नहीं मनाया जाएगा और अगर किसी ने होली का पर्व मनाने की हिम्मत की तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं समेत दूसरे बॉर्डर पर बैठे किसानों ने होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया। आंदोलन में शामिल पंजाब हरियाणा के किसानों ने मिलकर धुलंडी का त्योहार मनाया। इस दौरान किसानों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। प्रदेश के दूसरे जिलों की तरह गोहाना में भी होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। यहां बच्चों से लेकर बड़े एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की बधाई देते नजर आए। किसानों ने इस बार होली के त्योहार को धरना स्थल पर ही मनाया। गांव गंगाना से भी किसान और महिलाएं हरियाणवी वेशभूषा में सज धजकर होली मनाने के लिए सिंघू बॉर्डर पहुंचे। किसानों का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है, तब तक वे अपने सभी त्योहार धरना स्थलों पर ही मनाएंगे। हमारे सभी लोग धरनों पर बैठे हुए हैं। किसानों ने एक बार फिर दोहराया कि सरकार कृषि कानूनों को जल्द से जल्द वापस ले।
सोमवार को देश भर में होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से करनाल में लोगों ने अपने घरों में और आसपास ही होली मनाई। इस दौरान बहुत ही कम लोग थे जो अपने घरों से बाहर नजर आए। शहरी क्षेत्र में होली के दौरान लोग अपने ही घरों तक सीमित रहे। होली पर्व के दौरान लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर और बधाई देकर होली का पर्व मनाया। तोशाम में भी होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। दूसरे जिलों की तरह कोरोना का असर यहां भी देखने को मिला। गांव से लेकर शहर तक लोगों ने एहतियात के साथ होली का त्योहार मनाया। गांव के चौक चौराहों से लेकर गलियों तक लोग एक दूसरे पर रंग डालते नजर आए। इस दौरान परंपरा के मुताबिक भाभीयों ने जेवरों पर कोड़े बरसाए। कहावत है कि जितने ज्यादा कोड़े लगेंगे उतने ही बाजरे की फसल ज्यादा होगी। सीएम मनोहर लाल ने पार्ले जी और काका नमकीन की कंपनियों को रीजनल हेड से दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान हरियाणा के बाजरे का बिस्किट और नमकीन में इस्तेमाल करने पर सहमति बनी। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि इस फैसले से हरियाणा के किसानों को फायदा होगा। सीएम ने लिखा कि बाजरे की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अब ये कानून बन गया है। हालांकि दिल्ली सरकार लगातार इस कानून को सरकार की बजाय उपराज्यपाल को ज्यादा ताकत देने वाला बता रही है। ये विधेयक 24 मार्च को राज्यसभा में, उससे पहले 22 मार्च को लोकसभा में पारित हो गया है। कैथल में सूरजमल खेल स्टेडियम में राज्य स्तरीय सर्कल कबड्डी का आयोजन किया गया, जिसमें खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने के लिए नैलो के वरिष्ठ नेता अभय चौटाला पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने खेल नीति बनाई थी, जिसके तहत मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को धनराशि के साथ साथ नौकरियों से भी नवाजा जाता था, लेकिन आज खिलाड़ियों के साथ भेदभाव हो रहा है। वहीं पंजाब में बीजेपी विधायक के साथ किसानों द्वारा मारपीट करने के मामले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैंने 6 महीने पहले जब आंदोलन शुरू हुआ था तब विधानसभा में कहा था कि जब बीजेपी वाले विपक्ष में थे तो कपड़े उतारकर किसानों के हित की बात कहा करते थे और लोगों की सहानुभूति बटोरने का काम किया करते थे। लेकिन आज की स्थिति में अगर लोगों के बीच में जाओगे तो लोग तुम्हारे कपड़े उतारने का काम करेंगे, जिसकी शुरुआत पंजाब से हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पंजाब के एक विधायक को पंजाब में बिल्कुल नग्न करके भगाने का काम किया गया है। अगर हमारे वाले कहीं फंस गए तो मुझे लगता है कि नग्नावस्था ही नहीं और बुरी हालत होगी। उन्होंने कृषि कानूनों के बहाने सरकार पर भी निशाना साधा। साथ ही 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर बोलते हुए कहा कि एक पर ओपी धनखड़ चुनाव लड़ लें और दूसरी सीट पर निशांत सिंह को चुनाव लड़ा दें, दोनों का वहम खत्म हो जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने पंजाब में बीजेपी विधायक अरुण नारंग के साथ हुई मारपीट की घटना की कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए इस घटना के विरोध में 30 मार्च को प्रदेश में रोष दिवस मनाने का ऐलान किया। उन्होंने इस मामले में पंजाब सरकार से संज्ञान लेने की अपील करते हुए आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। ऐलानाबाद और कालका विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कहा कि बीजेपी और जेजेपी पूरी तरह से तैयार हैं। कालका से रामविलास शर्मा के चुनाव लड़ने के सवाल पर धनखड़ ने कहा कि कई लोगों ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है, लेकिन अंतिम फैसला पार्टी करेगी। प्रदेश में बीजेपी के संगठन विस्तार पर बोलते हुए धनखड़ ने कहा कि 6 अप्रैल से पहले बीजेपी हरियाणा के संगठन की तमाम नियुक्ति हो जाएंगी। मेरी तरफ से पूरी सूची तैयार है, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से अंतिम चर्चा होनी भी बाकी है। उधर जन चेतना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद शर्मा के बीजेपी में शामिल होने की खबरों को फेक न्यूज करार दिया। उन्होंने कहा कि मुझसे या पार्टी आलाकमान से कोई मुलाकात विनोद शर्मा की नहीं हुई है। सिरसा जिला पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में जिले भर में बीती रात नाइट डोमिनेशन अभियान चलाया गया। उसी के चलते रविवार को सिरसा के हर चौक पर पुलिस प्रशासन द्वारा नाका लगाया गया। नाइट डोमिनेशन के तहत सिरसा के बस स्टैंड पर भी सिविल लाइन थाना द्वारा नाका लगाया गया, जिसमें आने जाने वाले वाहनों को चेक किया गया ताकि किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियां ना हो सकें।
टोहाना के गांव नागला में ग्रामीणों ने रविवार को इकट्ठा होकर बिजली विभाग मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिजली विभाग के कर्मचारी उनके गांव में आकर ग्रामीणों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में किसान 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर धरने पर हैं। ऐसे में जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती तब तक उनका प्रशासन से बहिष्कार रहेगा। इस दौरान उन्होंने सख्त चेतावनी दी है कि बिजली विभाग के कर्मचारी उनके गांव में प्रवेश ना करें, नहीं तो किसी भी तरह की कोई घटना होती है तो इसकी जिम्मेवार वो खुद होंगे। फरीदाबाद में सरकारी कामों में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। बिना विकास कराए और बिना बिल के लगभग 70 लाख रुपए की पेमेंट करने के मामले में फरीदाबाद के सदर थाने में बीडीपीओ पूजा शर्मा, उनके भाई और गांव मुजेड़ी की पूर्व सरपंच समेत ग्राम सचिव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जिला उपायुक्त यशपाल यादव की शिकायत पर यह मामला दर्ज कराया गया। एसीपी तेगांव पृथ्वी सिंह के मुताबिक गांव मुजेड़ी में बिना कोई विकास कार्य किए करीब 70 लाख रुपए पेमेंट कर दी गई। मामला सामने आने पर इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी द्वारा जांच रिपोर्ट आने के बाद जिला उपायुक्त कार्यालय से मामला दर्ज कराने के लिए शिकायत भेजी गई थी। शिकायत के आधार पर करप्शन की धाराओं में बीडीपीओ पूजा शर्मा, उनके भाई ललित मोहन शर्मा, मुजेड़ी की पूर्व सरपंच रानी और निलंबित ग्राम सचिव विजयपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। सोनीपत में गेहूं की कटाई का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन इस बार हाथ से गेहूं की कटाई करवाना किसानों को महंगा पड़ने वाला है। दरअसल मजदूर प्रति एकड़ 3 क्विंटल 40 किलोग्राम गेहूं प्रति एकड़ की डिमांड कर रहे हैं, जबकि पिछले साल प्रति एकड़ की कटाई के लिए मजदूरों ने किसानों से 2.5 क्विंटल से लेकर 3 क्विंटल गेहूं लिए थे। गौरतलब है कि सोनीपत में इस बार 1,46,000 हेक्टेयर भूमि में गेहूं की बिजाई की गई है। अंबाला में तेज गति गाड़ी चलाने वालों पर ट्रैफिक पुलिस अब खुफिया कैमरों से नजर रख रही है। पुलिस कैमरे के जरिए इन लोगों को नजर रखकर चालान काट रही है और उन्हें जागरूक भी किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि जो भी वहां तय स्पीड को पार कर रहा है उन पर लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही गाड़ी में सीट बेल्ट का इस्तेमाल न करने वाले लोगों को भी सीट बेल्ट लगाना और यातायात के नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। होली के पर्व को लेकर प्रदेश भर में पुलिस सतर्क दिखाई दी। इस दौरान सिरसा में अलर्ट जारी कर होली के त्योहार पर हुड़दंग मचाने वाले लोगों पर विशेष निगरानी रखी गई। पुलिस की निगरानी के बदौलत ही होली पर्व के दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। करनाल के सग्गा गांव में एक सैलून की दुकान में शरारती युवकों ने आग लगा दी। बताया जाता है कि देर रात कुछ शरारती तत्वों ने सैलून में पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे दुकान जलकर खाक हो गई। सैलून चलाने वाले शख्स ने बताया कि कुछ दिन पहले कुछ युवकों के साथ कहासुनी हुई थी। वहीं इस घटना के बाद सैलून मालिक का पूरा परिवार सदमे में है। गांव के सरपंच तक इस बात से खुश हैं कि लड़का मेहनत करके अपने परिवार के लिए काम कर रहा है, लेकिन शरारती युवकों ने रोशनदान के जरिए पेट्रोल डालकर आग लगा दी। दुकान जल गई, दुकान का सामान जल गया, परिवार दुख में है। जाखल की बाजीगर बस्ती में अफीम खेती मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने उसे रेलवे स्टेशन के नजदीक से गिरफ्तार किया। बाजीगर बस्ती में छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक घर में अफीम की खेती का भांडाफोड़ किया था, जिसके बाद मुख्य आरोपी फरार चल रहा था। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही अफीम के कारोबार से जुड़े दूसरे लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। फतेहाबाद जिला पुलिस की एंटी नारकोटिक्स ने एक महिला तस्कर को काबू किया है। पुलिस ने महिला के कब्जे से 600 ग्राम अफीम बरामद की है। बताया जा रहा है कि महिला मूलतः उत्तर प्रदेश के बरेली की रहने वाली है और भूना में उसका मायका बताया जा रहा है। वहां पुलिस की मौजूदगी देख महिला घबरा गई और वापस मुड़ने लगी तो पुलिस ने शक के आधार पर उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान महिला के पास मौजूद एक बैग से 600 ग्राम अफीम बरामद किया गया।
पानीपत के हलवाई हट्टे पर एक बुजुर्ग दंपति से उसके घर में घुसकर बदमाशों ने उसके कानों की बाली लूटकर फरार हो गए। मामले को लेकर महिला ने बताया कि वो किसी काम से बाहर गई हुई थी, तभी बदमाशों ने घर में घुसकर कानों की बालियां लेकर फरार हो गए, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मां की मौत से सदमे में नोहरिया बाजार निवासी 30 साल के युवक ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई। सूचना मिलने पर शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवाया। मृतक ने सुसाइड नोट पर भी लिखा है। सुसाइड नोट में लिखा गया है कि वो अपनी इच्छा से आत्महत्या कर रहा है। उसके बैंक अकाउंट और बाकी लाखों रुपए की राशि मां के नाम ट्रस्ट बनाकर समाज सेवा के कार्यों में खर्च की जाए। दिल्ली से उड़कर वाराणसी जा रहे स्पाइस जेट के विमान में एक शख्स ने ऐसी हरकत की जिससे देखकर सब लोग हैरान और परेशान हो गए। विमान जब आसमान में था तब एक शख्स अचानक उठकर विमान के इमरजेंसी गेट तक पहुंच गया और उसे खोलने की कोशिश करने लगा। हंगामा करने वाला शख्स गुरुग्राम का रहने वाला है। गौरव गन्ना नाम युवक का बताया जा रहा है। आपाधापी के बीच जब विमान हवा में उड़ रहा था तभी किसी ने इस पूरे घटनाक्रम का मोबाइल से वीडियो बना लिया, जो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। कोरोना संकट के बीच 28 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 1 अप्रैल से अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। इस बार यात्रा बालटाल और पहलगाम दोनों रूटों से होगी। यात्री पंजाब नेशनल बैंक के 316 ब्रांच, जम्मू कश्मीर बैंक के 90 ब्रांच और येस बैंक के 40 ब्रांचों में रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। इस साल 56 दिन की अमरनाथ यात्रा 22 अगस्त 2021 को समाप्त होगी। भारतीय जीवन बीमा निगम एक बार फिर सरकार के लिए संकट मोचक साबित हुआ। LIC ने रेल विकास निगम में 8.72% हिस्सेदारी खरीद ली। RVNL में सरकार ने 15% हिस्सेदारी बेचने का ऐलान किया है। संयुक्त अरब अमीरात के पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर की बुनियाद का काम अगले महीने के अंत तक पूरा हो जाएगा। बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था की ओर से अबू धाबी में 45 करोड़ दिरहम की लागत से इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। अबू धाबी के अबू मुरेही खां पर 27 एकड़ में इस मंदिर का क्षेत्र फैला है। प्रोजेक्ट इंजीनियर के मुताबिक बुनियाद के निर्माण का काम फाइनल स्टेज में है, जो ग्राउंड लेवल से 4.5 मीटर ऊपर है। इस फाउंडेशन में 2 सुरंग हैं। इन सुरंगों के लिए पत्थर भारत से आए हैं। इंडोनेशिया के मकासर शहर में ईस्टर के पवित्र सप्ताह के पहले रविवार को 2 संदिग्ध आत्मघाती हमलावरों ने खुद को एक कैथोलिक चर्च के बाहर बम चढ़ा लिया। इस हादसे में 10 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। दक्षिण सुलावेसी के पुलिस प्रवक्ता जुल्पान ने एजेंसी को बताया कि विस्फोट के समय सभी लोग सुलावेसी द्वीप पर चर्चा के अंदर मौजूद थे। दुबई में एक पेंटिंग की 43 मिलियन पाउंड में नीलामी हुई है। ये दुनिया के सबसे बड़े कैनवास पेंटिंग पर तैयार किया गया आर्टवर्क है। दरअसल रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसे ब्रिटिश आर्टिस्ट सचा जाफरी ने बनाया है। ये किसी जीवित शख्स द्वारा बनाई गई पेंटिंग के लिए अब तक की दूसरी सबसे महंगी बोली है। ये पेंटिंग 17,176 स्क्वायर फीट पर बनी हुई है, जो 6 टेनिस कोर्ट के बराबर है। पेंटिंग को दुबई में स्थित अटलांटिस होटल के बालरूम फ्लोर पर एक बड़े कैनवास पर पेंट किया गया है। भारत के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान कोरोना वायरस से संक्रमित हुए। उन्होंने सोमवार को इस बारे में जानकारी दी अपने ट्विटर हैंडल के जरिए। इरफान ने अपने पोस्ट में संक्रमित होने की खबर के साथ ही लोगों से सावधानी बरतने की भी बात कही। इससे पहले शनिवार को पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और यूसुफ पठान ने जानकारी दी थी कि वे कोरोना से ग्रसित हो गए हैं। इसके अलावा भारत के पूर्व बल्लेबाज एस बद्रीनाथ ने रविवार को बताया था कि वो भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। इरफान चौथे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कोरोना से पीड़ित पाए गए। श्रेयसी सिंह, राजेश्वरी कुमारी और मनीषा कीर की भारतीय तिकड़ी ने ISSF निशानेबाजी विश्व कप के अंतिम दिन महिला ट्रैप टीम स्पर्धा के फाइनल में कजाकिस्तान को 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता।
इसके साथ ही भारत के टूर्नामेंट में स्वर्ण पदकों की संख्या 14 हो गई है। फाइनल में अनुभवी श्रेयसी और मनीषा के काफी कम शॉट निशाने से चूके और उनकी प्रतिद्वंदी उनके सामने काफी फीकी साबित हुई। होली के मौके पर आम लोगों के साथ साथ फिल्मी सितारों ने भी अपने तरीके से जश्न मनाया। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर होली सेलिब्रेशन की कुछ तस्वीरें शेयर की। प्रियंका चोपड़ा इस फोटो में अपने पति निक जोनस और सास ससुर के साथ नजर आ रही हैं। इन फोटो में गुलाल और फूल मौजूद हैं। इस तरह प्रियंका चोपड़ा ने फैंस को होली की बधाई दी।